दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, मैं जम्मू म्यूनसिपैलिटी में आया हुआ था, जहां पर मुझे POJK के एक रिफ्यूजी भाई भी मिल गए कि जब उनसे बातचीत हुई तो बड़ी चीज़ों को पता लगा। तो मैंने कहा कि कुछ चीज़ें शायद मुझे याद भी ना रहें या समझ भी ना आए, तो मैंने कहा मैं कैमरे के ऊपर उन्हीं के मुंह से सुनता हूँ और उन्हीं के मुंह से रिकॉर्ड करता हूँ कि वो क्या कहते हैं। आज जो 4 दिन इंडिया, भारत और पाकिस्तान की जो जंग चली, इसे जंग कहें, युद्ध कहें या क्या कहें, लेकिन फिर भी है तो जंग का ही माहौल। हाँ, भारत ने जंग अभी शुरू नहीं की है, जंग अभी शुरू होगी। आज दोपहर 12 मई 2025 का दिन है। आज दोपहर 2:30 बजे आर्मी, भारतीय फ़ौज की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। 12 बजे इनकी बात होनी थी। क्या बातचीत हुई, किस लेवल पे बातचीत हुई, क्या उसका निचोड़ निकला, ये हमें दोपहर के बाद पता चलेगा। अभी तक हम उस बारे में कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, किसी को कुछ बता नहीं सकते। लेकिन ये भाई एक रिफ्यूजी हैं। मैं आपको भाई साहब रिफ्यूजी कह रहा हूँ, मेरे इस वर्ड का बुरा नहीं मानिएगा, कि इनके बाप दादा भी वहीं से आए हुए हैं, है तो हिंदू सनातनी हैं। वहाँ से किन हालत से ये निकले, किन हालात में नहीं निकले, अब इन्हें भी पूरा पता नहीं होगा। तो मैं उस बात में जाऊँगा भी नहीं कि अगर जाता हूँ तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। फिर एक पुरानी कहावत भी है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। चलिए हम इनसे ही बात करते हैं कि इनका क्या कहना है, ये जो आज की तारीख में युद्ध विराम हुआ है, या इनकी क्या सोच है, या इनके और जो जैसे रिफ्यूजी भाई हैं उनकी क्या सोच है। भाई साहब, आपका नाम? संकेत शर्मा जी। पूरा नाम संकेत शर्मा जी। आप कब से जम्मू के एरिया में रह रहे हैं? सर, जन्म तो मेरा यहीं पे हुआ है। आपकी उम्र कितनी है? 27 साल। 27 साल, यानी कि 27 साल हो गए इनको जम्मू में ही रहते हुए। और आपके फादर साहब? वो भी यहीं जम्मू में पैदा हुए थे। दादाजी जो हमारे POK के डिस्प्ले, इनके जो ग्रैंडफादर, जो दादाजी थे, वो वहाँ से रिफ्यूजी बन के आए थे। इनके पिता का जन्म हिंदुस्तान में हुआ, उनकी शादी हिंदुस्तान में हुई, इनका भी जन्म इसी हिंदुस्तान में हुआ। हैं तो ये भारत के वासी, कैसे कहें कि रिफ्यूजी हैं। लेकिन सरकार ने एक ठप्पा दिया हुआ है कि ये रिफ्यूजी हैं तो रिफ्यूजी हैं। हम उसमें अब सरकार की क्या नीति है, क्या रणनीति है, क्या आगे क्या करना है, उस बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आज की तारीख में जो युद्ध विराम है उसी के ऊपर हम इनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो युद्ध विराम हुआ है, ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? सर, ये युद्ध विराम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया, यह युद्ध विराम हमारी सरकार ने नहीं किया। ये युद्ध विराम कहाँ की तरफ से हुआ है? अमेरिका की तरफ से। मैं आपको 1 मिनट संकेत जी, मैं आपकी बात काटूंगा। युद्ध विराम अमेरिका की तरफ से भी नहीं हुआ। युद्ध विराम के लिए शनिवार दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO को फ़ोन किया था। डायरेक्टर जनरल जो मिलिट्री ऑपरेशन का है, उन्हें फ़ोन किया था और उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, बात की थी कि हम थोड़ी देर के लिए युद्ध विराम रोक कर, तबाही बड़ी ज़्यादा हो रही है, आपस में बातचीत करके शायद कोई रास्ता निकाल लें। तो इसलिए युद्ध विराम हुआ था। अगर लोगों के माइंड में या लोगों के दिलों में है कि युद्ध विराम के लिए अमेरिका बीच में आया या कोई और कंट्री बीच में आई, मैं साफ इनकार कर रहा हूं कि कोई कंट्री बीच में नहीं आई। मेरे पास एक परफेक्ट न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट भी है कि कोई कंट्री बीच में नहीं आई है। सर, मैं वही बोलूँगा जो मुझे दिख रहा है, जो मेरी आंखों ने देखा मैं वही बोलूँगा, ठीक है। ट्वीट ट्रंप की तरफ से पहले आया जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये भी आप देख लीजिए, भारत ने युद्ध विराम की घोषणा, ऑफिशियली घोषणा शाम 5:55 या 56 पे की। ट्रंप का ट्वीट दोपहर को 3 बजे आ चुका था। 3:35 पर पाकिस्तान के DGMO का फ़ोन भारत में आ रहा है। सोचिए, ट्रंप को पहले कैसे सपना आ गया कि भाई युद्ध विराम होने वाला है। सर, वही तो मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ ना। ट्रंप अपने USA के इलेक्टेड हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनसे, क्योंकि बंदे यहाँ पे हमारे मरे हैं, उनकी शेलिंग में बंदे हमारे गुजरे हैं, उनको शहादत मिली है। 26 जो है, जो पहलगाम में गए,
पुंछ में जो इनकी फायरिंग हुई उसमें हमारा लॉस हुआ, ट्रेजडी हमें हुई है। और अभी हमने अपने मिलिट्री ऑपरेशन से जो वो पाकिस्तान को अभी ब्लाइंड किया था, उनके एयर बेसिस को हमने टारगेट किया, उनके एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया। वहाँ पे तबाही का अभी आतंक मचा था जो हमने अपनी एक्शन से किया। लेकिन जब उनको पकड़ने की बारी आई तो ट्रंप का ट्वीट आ रहा है। अब आप ये देखिए, आज जो इनकी मीटिंग होनी थी उस मीटिंग में साफ एक ही मुद्दा था कि हमें POJ वापस चाहिए। आप सोचते हैं कि POJ पाकिस्तान वापस देगा? सर मैं यहाँ न्यूज़ चैनल मीडिया के सामने ये बोल रहा हूँ, कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है? वो एक कुत्ते की दुम है, वो कभी सीधे नहीं होंगे। पुलवामा फिर से होगा, पहलगाम फिर से होगा, आतंकवादी फिर से घुसेंगे। मैं आपकी बात समझ गया। मैंने आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात पूछी, क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान POJ वापस देगा? नहीं देगा सर, उनसे लेना पड़ेगा। वो मिलिट्री एक्शन से छीन के लेना पड़ेगा। ऐसे वो देगा ऐसे नहीं देगा। पहली बात। दूसरी बात, चलो मैं 1 मिनट के लिए अगर मान भी लूँ कि पाकिस्तान POJ नहीं देगा, इसके ऊपर कोई सहमति नहीं बनती है, भारत कहता है कि आप एक काम करो, चलो POJ रहने देते हैं। आपने ये जो 10, 12, 15, 20 जो ये आतंकवाद के जो रहनुमा पाले हुए हैं, जिनको आप खिला पिला रहे हैं, यही हमारे हवाले कर दो। वो करेगा? सर वो कैसे अपनी सेना को कोई किसी के हवाले करता है? वो उनकी आर्मी उनकी सेना थोड़ी है, मिलिटेंट उनकी सेना है। आपने संकेत जी, आपने खुद जवाब दे दिया कि वो उनको भी हवाले नहीं करेगा, तो फिर युद्ध विराम कहाँ पे रहेगा? ये तो युद्ध होगा ही होगा। सर जो रुका क्यों है? उनको हमने युद्ध विराम रोक के हमने उनको मतलब संभलने का मौका दिया कि हाँ भाई जो आपकी डिस्ट्रक्शन हुई है उसको आप रिपेयर कर लो। नहीं, देखिए ये बात मैं दूसरी सेंस में भी कहना चाहूँगा कि आपकी बात भी ठीक है कि एक आम नागरिक होने के कारण आप ऐसा कह सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन जो रणनीति सरकार की होती है, सरकार के पास खाली एक दिमाग नहीं है, उसके पास हज़ारों दिमाग बैठे हैं। और जो बड़े बड़े अच्छे अफसर बैठे हुए हैं, चाहे वो आर्मी में है, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, चाहे कहीं भी हैं, उनका दिमाग हमसे काफ़ी तेज़ चल रहा होता है। अब जैसे हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस शंकर, वो कम नहीं हैं। जहाँ हमारा NSA एडवाइज़र अजीत डोभाल कम नहीं है। जहाँ हमारी जो आर्मी है वो कम नहीं है। हमारी आर्मी ने जो करना था उसने कर लिया। 4 दिन में जो उसने करना था, पाकिस्तान को घुटनों पे लाना था, उसने ला दिया। उसने पाकिस्तान को ये भी समझा दिया। घुटने पे लाया तो है, फिर वहाँ पे कल वो रैलियाँ क्यों निकल रही हैं पाकिस्तान में? वहाँ पे एक ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान ये जंग को जीता है? देखिए ये एक हर एक कंट्री का एक अलग हर एक जगह की एक अलग टोपोग्राफी होती है, अलग माहौल होता है। और उसी तरह उस मुल्क में अगर वो कुछ लोग कहते हैं कि हमने जंग जीत ली, वी आर जिंदाबाद, हम किसी को इनकार नहीं करेंगे। हमारे हिंदुस्तान ने जो किया, जो भारत ने किया, पाकिस्तान के साथ किया, वो पूरी दुनिया ने देखा। अगर अब आप बोलें कि मेरे घर के 10 आदमी बैठ के रैली निकालेंगे, ढिंढोरा ढोल बजा के ढिंढोरा पीटेंगे कि भाई हमने ये कर दिया, जो पूरे मोहल्ले ने देख लिया, तो आपके 10 आदमी का ढिंढोरा तो किसी बात का नहीं है। पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान में कितनी तबाही हुई। सर बात ये है, वो ढिंढोरा पीटें, ढोल पीटें, जो मर्जी पीटें, हमें चाहिए POK। हमारा मकसद है POK लेना हमें, क्योंकि मैं वो दर्द जानता हूँ, जो दर्द मेरे बाप दादा ने सहा है मैं उसको जानता हूँ, जो मेरी दादी ने, मेरे परिवार ने, और जो भी POK के जितने भी डिस्प्लेस पर्सन हैं उन्होंने ये दर्द सहा है। मुझे वो है कि मुझे हमारा POK फिर से चाहिए, क्योंकि भारत का अंग है, भारत में मिलना चाहिए। दर्शकों, ये थे संकेत शर्मा जी। अब मैं इनसे विदा लेता हूँ। इन्होंने अपना दर्द बयान कर दिया। ठीक है, आँखों में आंसू तो नहीं, लेकिन दर्द जो दिल में है वो इनकी जुबान पे आ ही गया कि POK भारत का हिस्सा है, वो भारत को मिलना चाहिए। इन्होंने बातों बातों में ये भी बता दिया कि POK हमें बातचीत से मिलने वाला नहीं है, वो हमें भारत को पाकिस्तान से युद्ध करके छीनना ही पड़ेगा। बातचीत से कोई हल पाकिस्तान से निकलने वाला नहीं है।
क्यों संकेत जी कि आप सोचते हैं कि पाकिस्तान से कोई बातचीत करके किसी बात का कोई हल निकलेगा या निकल सकता? नहीं निकल सकता सर। मिलिट्री ऑपरेशन इज़ वेरी मच कंपलसरी, वेरी मच मैंडेटरी। हमें सिर्फ अपना पीओके नहीं लेना, हमें बलूचिस्तान को भी आज़ाद करवाना है वहाँ से, हमें खैबर पख्तूनख्वा को भी आज़ाद करवाना है। क्योंकि जिसने हमें दर्द दिया उसको ऐसा दर्द दें ताकि उसकी आने वाली पुश्तें भी याद रखें कि हमने हिंदुस्तान से एक बार पंगा लिया था तो बांग्लादेश निकला था, दूसरी बार पंगा लिया था तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ पीओजे के निकला था, अब अगर तीसरी बार लिया तो पाकिस्तान ही नहीं रहेगा। दर्शकों, मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात भी पहुंचाना चाहता हूं कि लोगों का दर्द इस कदर बढ़ चुका है। लोग खाली पीओजे की बात ही नहीं कर रहे, लोग बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बात भी कर रहे हैं। अब सरकार को खुद फैसला लेना है कि उसे करना क्या है, क्योंकि ये मिलिट्री ऑपरेशंस की बात है तो आर्मी मिलिट्री ऑपरेशंस उनका डायरेक्टर जनरल जो भी है, या सरकार या प्रधानमंत्री या जो उनकी कैबिनेट है, ये फैसला वो करेंगे। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से इन लोगों तक पब्लिक की आवाज़ ही पहुंचा सकता हूं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए दर्शकों, अपने वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं से आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये कवरेज, ये छोटी सी बातचीत संकेत शर्मा जी के साथ जो हुई आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं और किसी सुधार की अगर ज़रूरत है मैं वो भी कर सकूं। अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद। आपको जो आज की मैंने कवरेज बता दी, उम्मीद करता हूं कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो कवरेज, जो साफ़ सफाई का मैंने जो अभियान जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जगह जगह चलाया हुआ है कि जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत, मैंने वो आपको दिखाया कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अपनी प्रीमिसेस में ही कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं। यहाँ जो दिल्ली से जो टीम आती है, जिन्होंने इनको घुमाना होता है, जिनको इन्होंने जगह जगह दिखाना होता है, ये सिर्फ वही जगह पर जाके दिखाते हैं जो इन्होंने साफ़ सफाई की या करवाई होती है। बाकी वही हालत है। साफ दिखता है कि जम्मू शहर स्मार्ट सिटी बन रहा है शायद कागज़ों में, ज़मीन पे हकीकत कुछ और है। इसलिए लोग चिल्लाते हैं कि गलियों की साफ़ सफाई तो होती रही, नालियाँ निकालने कोई आता नहीं। बरसात आने वाली है, बरसात के दिनों में आप खुद देख लीजिएगा कि जगह जगह पानी का जमावड़ा शुरू हो जाएगा। फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहेगी हम कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश नहीं होनी चाहिए, काम ज़मीन पे लोगों को नज़र आना चाहिए। ये नहीं है कि 4 दीवारें अच्छी बना दी, 4 जगह अच्छी बना दी, बाकी जगह गंद पड़ा रहे, वो भी अच्छा नहीं दिखता। अगर कोई आदमी घर बनाता है तो वो अपने घर के अंदर भी पूरी साफ़ सफाई रखता है और चाहता है कि घर के बाहर भी पूरी साफ़ सफाई रहे। तो चलिए दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं अब इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कवरेज अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं और अपने आप में कुछ सुधार भी कर सकूं। अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।